उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अगले महीने 16 मार्च से शुरू होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्र प्रतिभाग करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि छात्र बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने और फेल होने के डर से कई छात्र तनाव में आ जाते हैं, जिससे उनके रिजल्ट में असर पड़ता है और कई प्रतिभावान छात्र इस तनाव की वजह से पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि छात्रों को उचित मार्गदर्शन देने की, जिससे वह इस परीक्षा के तनाव से मुक्त हो सकें और अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की शुरुआत आसानी से कर सकें, ताकि आने वाले भविष्य में उन्हें अन्य परीक्षाओं को देने में आसानी हो। इसके लिए पूरे प्रदेश में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिससे छात्रों को तनाव मुक्त परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। न्यूज़ 18 लोकल ने भी छात्रों की मदद के लिए जाजर चिंगरी स्कूल के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर जोशी से बात की, जिन्होंने छात्रों को तनाव मुक्त परीक्षा देने की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिससे छात्र अपना लें तो जीवन में ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें वो कभी डर सकें और इस डर की वजह से तनाव में आ जाए। तो आइए जानते हैं चंद्रशेखर जोशी जी ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर जोशी प्रधानाचार्य आदर्श विद्यालय जाजर चिंगरी पिथौरागढ़ उत्तराखंड, आप सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अभी फरवरी का महीना है, बोर्ड परीक्षा शुरू हुई, अप्रैल तक चलेगी, तो बीच में काफ़ी गैप है परीक्षाओं के बीच में। आप लोगों को फुल टाइम मिलने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बच्चों से कहूँगा कि सबसे पहले तो वो परीक्षा को बोझ ना समझें, और दूसरा वो टेंशन फ्री होके परीक्षा दें, और सुबह के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान लगाएं, और उस ध्यान में वो ये सोचें कि आज मैंने क्या पढ़ा है। जो भी उसने उस दिन पढ़ा हो, या उस रात पढ़ा हो, या कल रात में पढ़ा हो, उसको वो पूरा उस 15 मिनट के ध्यान में उसे याद करे, मनन करे, तो उसके वो दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। और दूसरी चीज़, अगर उसको कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए उसके पास सभी अध्यापकों के, सभी विषयों के अध्यापकों के नंबर हैं, हर बच्चे के पास हैं, तो वो अपने अध्यापक से संपर्क कर सकता है। जब भी अध्यापक को जहाँ पर भी टाइम मिलेगा, आप उससे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, प्रतिशत के चक्कर में ना पड़े कि भाई मैंने तो 100% लाना है, मैं तो 99% लाना है। मेरा निवेदन है कि आप परसेंटेज के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, बल्कि सीखने का प्रयास करें। यदि आपको वो चीज़ आती है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वही चीज़ काम आएगी, नहीं आपके परसेंटेज काम आएंगी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहूँगा कि जिस गति से आपने पूरे साल भर पढ़ा है, मान लीजिए आपने साल भर 8 घंटा रोज़ पढ़ता थे आप, या 6 घंटे रोज़ पढ़ते थे, या 12 घंटे रोज़ पढ़ते थे, तो वही स्पीड आप एग्ज़ाम तक रखिए। ये नहीं कि आप साल भर तो आपने 6 घंटा पढ़ा है या 8 घंटा पढ़ा है, और एग्ज़ाम में आप टाइम पे आप 18 घंटा 20 घंटा पढ़ने लगे, तो उससे आप टेंशन में आ जाएंगे और आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। और पूरी नींद लें, 8 घंटा कम से कम आप पूरी नींद लें। 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा पढ़ाई बहुत होती है अगर आपने साल भर उसको पढ़ा है तो। दूसरा, आप खाना भी सही टाइम पर पूरा खाएं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पर टेंशन ले लेते हैं और खाना कम खाते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा खाने से नींद आ जाती है, हल्का खाओ। नहीं, खाना आप जिस गति से हमेशा खाते हैं वही आप मेंटेन रखिए, हमेशा उसी गति में बने रहिए। दूसरा, मैं अपने पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा, जो बच्चों के हमारे पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को कभी भी 100% लाने के लिए, 99% लाने के लिए टेंशनाइज मत करिए उन्हें, और उनके ऊपर दबाव मत बनाइए। देखिए, बच्चे के काम उसका सीखा हुआ प्रतिफल आएगा। यदि उसने सीख रखा है तो वो उसके जीवन में काम आएगा। नंबर ठीक है, उसके 70% भी आगे तो क्या कम है, 80 भी आगे तो क्या कम है, 100% लाने वाला भी क्या कर लेगा, वही तो करेगा जो 70 वाला करेगा। इसलिए परसेंटेज के चक्कर में बच्चों को परेशान ना करें। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहूँगा कि सबसे ज़्यादा होता है आत्मविश्वास। बच्चे को अपने मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं इसको कर सकता हूँ। ये सोच के अगर बच्चा जाएगा तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। बाकी सभी बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन सफल होगा, आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।